हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट जीके ट्रिक में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नई नई जीके की ट्रिक और जीके के न्यू कंसेप्ट। तो दोस्तों, हम आज के लिए आपके लिए लेके आए हैं। आज जो जीके की ट्रिक है वो रिवर के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसमें हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जीके की ट्रिक। तो आज की जीके की ट्रिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ट्रिक है एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। एम का मतलब जो होगा वो महानदी से होगा, पी का मतलब पेन्नार नदी से होगा, गो का मतलब गोदावरी और गंगा नदी से होगा, रेखा से होगा, का मतलब कावेरी नदी से होगा, कै का मतलब कृष्णा नदी से, बै का मतलब ब्राह्मणी नदी से होगा और विलय का मतलब वेगाई नदी से होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने मैप में भी दर्शाया है कि सबसे ऊपर जो है वो हुगली है, फिर दामोदर नदी है, फिर स्वर्णरेखा है, फिर वैतरणी है, फिर ब्राह्मणी नदी है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है और फिर कावेरी नदी है। अब जो हुगली नदी होती है वो नदी पश्चिम बंगाल में गंगा की जो वितरिका के रूप में होती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो दामोदर नदी है, यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बंगाल में हुगली में मिलती है और उसके बाद बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा की, स्वर्ण रेखा जो है रांची के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बैतरणी नदी की, जो उड़ीसा के क्योंझर से निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मणी नदी की, इसकी उत्पत्ति उड़ीसा राज्य की कोयले एवं शंख नदियों की धाराओं से होती है। उसके बाद हम बात करते हैं महानदी जो होती है मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी नदी की, जिसका जो उद्गम स्थल है वह नासिक में त्र्यंबकम की पहाड़ियों से निकलती है और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, प्लस ये बंगाल की खाड़ी में लास्ट में गिर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से होता है और लास्ट में ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की पहाड़ी से निकलती है और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये थी इनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब एक और ट्रिक है, अगर हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नदियां हैं वो याद करने की, वो है ब्रह्मा की गोद में गंगा। ये उससे थोड़ी सी आसान ट्रिक है। इसमें ब्रह्मा का मतलब होगा ब्रह्माणी नदी, की का मतलब होगा कृष्णा और कावेरी नदी, गोद का मतलब होगा गोदावरी नदी, मे का मतलब होगा महानदी, गंगा का मतलब होगा गंगा नदी। ठीक है, तो ये ट्रिक थी। अब एक बार हम दोबारा से ट्रिक को डिस्कस कर लेंगे दोबारा से, जिससे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ट्रिक जो है वो एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, जिसमें एम का मतलब महानदी, पी का मतलब पेन्नार, गो का मतलब गोदावरी और गंगा है, रेखा का मतलब स्वर्ण रेखा है, का मतलब कावेरी है, कै का मतलब कृष्णा है, बै का मतलब ब्रह्माणी नदी है, विलय का मतलब वेगाई नदी है। उसके बाद अगली जो हमने आसान ट्रिक बताई थी वो ब्रह्मा की गोद में गंगा बताई थी, जिसमें ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा है, ब्रह्माणी नदी है, की का मतलब कृष्णा और कावेरी नदी है, गोद का मतलब गोदावरी नदी है, मे का मतलब महानदी है और गंगा का मतलब गंगा नदी से मतलब है। ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि भाई क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ से ये निकलती हैं। ठीक है, और ये बंगाल खाड़ी में गिरती है लास्ट में। इसके बाद आज के जो इम्पॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चंस हैं नदियों से रिलेटेड, वो क्या हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, चंबल नदी, जिसका उद्गम स्थल एमपी से होता है और फिर वो ख़त्म हो जाती है एमपी में। तो इस प्रकार से वो चंबल नदी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गोदावरी, जो कि हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि दक्षिण की गंगा कहते हैं इसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा नदी पर।
ठीक है, तो कंफ्यूज मत हुई होगा। एक क्वेश्चन और नर्मदा नदी पर बनता है कि इस पे अभी हाल ही में 2017 में सरदार सरोवर बांध, जो कि थर्ड हाईएस्ट है इंडिया का कंक्रीट का बांध, वो भी इसी नदी पर है। और ये ग्रेविटी, एक प्रकार से जो सरदार सरोवर बांध है वो ग्रेविटी डैम है, प्लस विद्युत के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा बांध है, मतलब विद्युत उत्पन्न करने के आधार पर, क्योंकि इसमें 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है, तो विश्व का सबसे बड़ा बांध है जो बिजली का इतना उत्पादन करता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस पर यह बनता है कि जल डिस्चार्ज के आधार पर इसका कौन सा स्थान है, तो इसका जो जल डिस्चार्ज के आधार पर स्थान है वो 2nd नंबर पे है। तो ठीक है, तो एक बांध तो है इंदिरा सागर बांध है, वो नर्मदा नदी पर है। दूसरा बांध सरदार सरोवर बांध है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर लिए। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी होगा, क्योंकि लूनी नदी जो होती है वो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलवांग नदी पर निकलती है। ठीक है, नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान में संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, देवप्रयाग। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटनीय आयन है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन होगा। उसके बाद है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका जो आंसर होगा वो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज ट्रिक डिस्कस की और ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस किए। तो अगर आप चाहें तो एक बार हम दोबारा से एक बार ट्रिक देख लेते हैं, जिससे कि आपको जल्दी फटाफट याद हो जाएगा। तो आज की जो ट्रिक थी वो एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, जिसमें एम का मतलब महानदी था, पी का मतलब पेन्नार था, गो का मतलब गोदावरी और गंगा था, रेखा का मतलब स्वर्ण रेखा था, का मतलब कावेरी था, कै का मतलब कृष्णा था, बै का मतलब ब्राह्मणी था और विलय का मतलब वेगाई था। दूसरी जो ट्रिक थी ब्रह्मा की गोद में गंगा, उसमें ब्रै का मतलब ब्राह्मणी था, की का मतलब कृष्णा और कावेरी था, गोद का मतलब गोदावरी था, मे का मतलब महानदी था, गंगा का मतलब गंगा नदी था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ट्रिक थी जो आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप वो आसानी से याद कर लेंगे और आसानी से उस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिए, हम आपके लिए नई नई ट्रिकें लाते रहेंगे और आपको आसानी से याद कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमने जो वीडियो डाले हैं जैसे अरब सागर की नदियों में गिरने वाली नदियाँ, ये आप देखिए, आप बहुत ही अच्छा मतलब कंसेप्ट से आप बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर जाएंगे इनको। तो थैंक यू दोस्तों।